प्रणाम एवं पुनः स्वागत है ऋषि संतों की इस श्रृंखला में। आज हम ऐसे संत का विषय में आपके समक्ष उनके जीवन परिचय रखेंगे जिनके शिष्य के व्यक्तित्व से ही उनके व्यक्तित्व की एक छाप, एक ज्ञान की परिकाष्ठा का अनुभव हो जाएगा, क्योंकि शिष्य गुरु के ज्ञान का आधा या एक अंश कहे या उसका प्रतिबिंब या उसका संसार पे रिप्रेजेंटिव होता है, तो उस ज्ञान का जो मूल स्रोत है उसमें कितना ज्ञान की पूर्णता होगी, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। हम बात करेंगे नाथ संप्रदाय के फाउंडर तथा गोरखनाथ के शिष्य और हठ योग को संसार में दोबारा पुनर्जीवित करने वाले या पुनः स्थापित करने वाले नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरु 84 सिद्धों में से एक गुरु मच्छिंद्र नाथ या मत्स्येंद्र नाथ, जिसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कुछ उनको मच्छिंद्र नाथ, कोई मत्स्येंद्र नाथ, कोई मीनानाथ या मिनपा नाम से बोला जाता है, जो हिंदुओं में भी और बुद्धों में भी, बौद्धिस्टों में भी बराबर रूप से दोनों जगह पूजनीय हैं, दोनों उनको पूजते हैं। मत्स्येंद्र नाथ का यदि जन्म के विषय में चर्चा करें तो उनके जन्म के विषय में ऐसे साक्ष्य का अभाव है, फिर भी ऐसा माना जाता है कि 10वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था बंगाल में। और ऐसे 3-4 घटना है, प्रसंग है, जिसका हम आपके सामने विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिनके माध्यम से यह पता चलेगा नाथ संप्रदाय का प्रादुर्भाव तथा मत्स्येंद्र नाथ का जन्म कैसे हुआ। ये नाथ संप्रदाय से संबंध रखते थे और तंत्र पे जो सबसे अधिक कार्य किया था वो इन्होंने किया था या उसको पुनर्जीवित किया था। इस संप्रदाय ने ही पूरे भारतवर्ष में जो गुरु शिष्य के प्रति जो श्रद्धा भाव है, जो प्रेम है, वो लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया कि गुरु ही सबसे बड़ा देवता है शिष्यों के लिए। एक जो किंवदंती या प्रसंग आते हैं इनके जन्म के संबंध में, वो इस प्रकार है कि एक बार स्वामी कार्तिक ने कुल आगम को समुद्र में फेंक दिया था। कुल आगम तंत्र का एक महान ग्रंथ है जो उसको स्वामी कार्तिक ने समुद्र में फेंक दिया था। समुद्र में फेंके जाने के पश्चात उसको एक मछली ने ग्रहण कर लिया या उसका भक्षण कर लिया। भक्षण करने पश्चात 12 वर्ष वो उसके पेट में रहा। तो एक दिन साक्षात भगवान शिव उस ग्रंथ को खोजते हुए समुद्र में गए और उस मछली से फाड़ के उसको मार के वो जो ज्ञान था वो निकाला। इसलिए उस जो ज्ञान के रूप में जो व्यक्ति निकला उसका नाम मत्स्येंद्र या मच्छिंद्र नाथ पड़ा। एक तो ये प्रसंग आता है और दूसरा प्रसंग ये आता है, भगवान शिव ने अनेक मुंड पहने हुए थे। माँ पार्वती ने उनसे पूछा, ये आपने इतने मुंड क्यों पहने हैं? तो भगवान शिव ने बताया कि तुम्हारा हर नया नया जन्म होता है और तुम्हारे नए जन्म के जो होते हैं उनको मैं पहन लेता हूँ। तो माँ पार्वती कहती है कि आप तो अमर अजर हैं, परंतु मेरी मृत्यु होती है, मुझे वो विद्या का वो रहस्य बताइए जिसके माध्यम से मेरी मृत्यु ना हो। इस बात का प्रत्युत्तर देते हुए भगवान शिव ने कहा, यह बहुत ही गुप्त रहस्य है, इसको यहाँ पर नहीं बताया जा सकता है। इसके लिए ऐसा एकांत या ऐसी रहस्यमय स्थान चाहिए जहाँ इसको कोई सुन ना पाए। इसलिए वो माँ पार्वती के साथ समुद्र में चले गए और समुद्र में जाके उन्होंने ये रहस्य माँ पार्वती को बताना प्रारंभ किया। परंतु माँ पार्वती सुनते सुनते सो गई और वहाँ ही उसी समुद्र में एक मछली ने इसको पूर्ण रूप से सुन लिया। पूर्ण रूप से सुनने पश्चात जब भगवान शिव वापसी जाने लगे तो माँ पार्वती ने बोले, आपने मुझे तो बताया नहीं। तो फिर बोले, बीच में हुंकार की आवाज़ कौन भरा था कि हाँ मुझे। तो बाद में उन्हें ध्यान लगाया और पता करा तो मछली रूपी वो हुंकार भर के उस ज्ञान का ग्रहण कर रही थी। तो भगवान शिव ने उस मछली को निकाला समुद्र से और श्राप दे दिया, आपने ये ज्ञान तो ले लिया, मूल्य ज्ञान, इससे इस ज्ञान के माध्यम से संसार में आपकी कृति तो बहुत होगी,
परंतु जिस माध्यम से, जिस साधन से ये आपने लिया वो गलत कार्य है, अनुचित साधन है। इस वजह से जिस समय, एक समय ऐसा आएगा कि ज्ञान आप भूल जाएंगे। इस ज्ञान की जो ये श्राप दिया, इस ज्ञान के वजह से ही आगे चल के जो कामाख्या नाम का स्थान है भारत में, जो तंत्र के लिए बहुत प्रख्यात है, बाद में जहाँ बुद्धिस्ट ने, उनके दो संप्रदाय वाजरायन और साजरायन ने तंत्र का विकृत रूप प्रसार कर दिया, पंचमकार के रूप में गलत लोगों के सामने धारणा बना दी तंत्र के लिए। वहाँ जाके, वहाँ एक कदली वन है, कदली वन में वहाँ दो रानियों का राज्य था, कमला और मंगला। वहाँ 16,000 नर्तकी थी और वहाँ दुनिया भर के विहार होते थे, भोग होते थे। वहाँ जाके मत्स्येंद्रनाथ अपने वो ज्ञान भूल जाते हैं, फिर उस ज्ञान में, उसमें अभाव में वहीं लिप्त हो जाते हैं उन्हीं आडंबरों में। फिर उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ अपने गुरु को ढूंढते ढूंढते उस कदली वन में आते हैं, पर नर्तकियों द्वारा और रानियों द्वारा ये संदेश पहुंचाया जाता है कि इस क्षेत्र में किसी योगी का आना वर्जित है, जो आएगा उसका गर्दन काट के माँ कामाख्या के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यह देख गोरखनाथ ने देखा कि वहाँ तो नर्तकी के रूप में जाया जा सकता है, तो उन्होंने वे नर्तकी का रूप धारण करते वहाँ पहुँचे और नृत्य करने लगे। नृत्य करते उनके घुंघरों से जो आवाज़ जो निकलने लगी, उस आवाज़ से मत्स्येंद्रनाथ के कानों में जो ध्वनि उत्पन्न हुई, जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, वो इस प्रकार था, भाग मत्स्येंद्र गोरख आया, निकल मत्स्येंद्र गोरख आया। इससे उनको अपना आत्मज्ञान हो जाता है और उस स्थान विशेष से वे निकल जाते हैं। तीसरी जो प्रसंग आता है तंत्र में, वर्तमान में जो सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय और सबसे ज़्यादा प्रमुख कार्य जिस व्यक्ति ने किया, वो अभिनव गुप्त शैव संप्रदाय से संबंध रखते हैं, कश्मीर से। उनकी जो ग्रंथ है तंत्र लोग, वो अपने आप में तंत्र में सर्वोत्तम स्थान रखती है। उनमें उन्होंने ये बताया कि जितने विकार हैं इनको छीन छीन करने के कारण मत्स्येंद्र नाम था उनका, ना कि जो पहले प्रसंग आए। तो ऐसे तीन हमें प्रसंग, प्रमुख प्रसंग मिलते हैं जिनके माध्यम से पढ़ता। उनका नाम मत्स्येंद्रनाथ और मत्स्येंद्रनाथ क्यों पड़ा। इनके 8 शिष्य थे। 8 शिष्य के नाम इस प्रकार है जो काफी प्रख्यात थे: गोरखनाथ, जालंधरनाथ, कनिफनाथ, ज्ञानीनाथ, भर्तृहरि, रेवन्नाथ, चपट्टीनाथ, नागनाथ। इन 8 नाथों के साथ मत्स्येंद्र नाम का नाम जोड़ के नवनाथ भी कहा जाता है, जो अपने नाम में प्रख्यात है। ऐसे एक और प्रसंग मिलता है नेपाल का, पाटन स्थान का, कि गोरखनाथ वहाँ उनके राजा के, उनके प्रजा के व्यवहार से अप्रसन्न हो गए और उन्होंने वहाँ वर्षा करने वाले 2 सर्पों को कैद कर लिया। ये देख के वहाँ कुछ समय पश्चात अकाल की स्थिति पैदा हो गई। तो वहाँ के नरेश ने अपने अनुयायियों और मंत्रियों से विचार विमर्श करके यह निष्कर्ष निकाला कि गुरु गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ को यहाँ निमंत्रित किया जाए। जब मत्स्येंद्रनाथ वहाँ पहुँचे, गुरु गोरखनाथ को ये जब बात पता चली, तो उन्होंने उस सर्प को वहाँ से अपने यहाँ से मुक्त करा। वहाँ जाने के बाद वर्षा हुई। इसलिए आज भी नेपाल के पाटन स्थान पर मत्स्येंद्रनाथ को वर्षा का देवता भी कहा जाता है। और वहाँ उनके मंदिर भी है, और मंदिर के हर साल वहाँ पे त्योहार बनाया जाता है मार्च अप्रैल के समय, कि मानसून आने से पहले यात्रा निकाली जाती है कि खूब वर्षा हो वहाँ पर। जो इनकी मुख्य रचना है, मुख्यतः इनका कार्य तंत्र पे था। तंत्र में इनकी जो हट और तांत्रिक पे इनका कार्य है, वो है कौल, ज्ञान, निर्णय और आकुल वीर तंत्र। गुरु गोरखनाथ को शिक्षित दीक्षित करने वाले या इस सृष्टि में लाने वाले यही व्यक्ति थे। इस तंत्र को सही रूप से लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना, और नाथ संप्रदाय जिनको कन्फेडरेट भी कहे जाते हैं, वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ उसी संप्रदाय से संबंध रखते हैं। गुरु शिष्य की परंपरा को प्रारंभ करने वाले, और तंत्र के माध्यम से
ज्ञान प्राप्त करने का जो रास्ता बताया और जो विकृत रूप था बुद्धिज्म द्वारा, उसको सही रूप में हमारे समझ रखने वाले ऐसे महान नाथ को हम साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः एक नए संत के जीवन परिचय लेते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, ओम, धन्यवाद।